Welcome in this video, and this video is for class 12th RBSc, and this is part number 4 of the chapter Love Across the Salt Desert. Okay, so let's start from 2 hours before dawn. Okay, 2 hours before dawn, Kale Saha was woken up by the beat constable banging on the door. और 2 घंटे पूर्व उस कांस्टेबल के ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने के कारण काले शाह की आंख खुल गई। ए स्मगलर हैज़ कम अक्रॉस द रन, और रन को पार करके एक तस्कर आया था, स्मगलर आया था काले शाह। यू वुड नॉट नो एनीथिंग अबाउट हिम वुड यू, आया है काले शाह, तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते हो, कसम तुम्हारी। नॉट ए स्पैरो हैज़ एंटर्ड द हाउस ऑन द विलेज, even the dogs have not been barking tonight. Then he added with a knowing wink, why should a smuggler come to me, कि तुम्हारी कसम गांव अथवा किसी भी मकान में एक चिड़िया भी नहीं घुसी। आज रात तो कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। फिर जानवरों की तरह आंख झपकाते हुए उसने कहा, कोई तस्कर मेरे पास क्यों आएगा। बट द लो वॉज नॉट अम्यूज्ड काले शाह, ही सैड सैडोनिकली, योर बेली इज स्टफ्ड फुल विथ सिल्वर, इट वुड आउटवेट इवन द डार्ट इन योर हार्ट। लेकिन कानून के जो रक्षक खुश नहीं हुए। काले शाह, उसने निंदापूर्वक कहा, तुम्हारा पेट तो पूरी तरह चांदी से भरा हुआ है, उसका वजन तुम्हारे दिल पर जमी धूल से भी ज़्यादा होगा। द कॉन्स्टेबल वर्ड्स रैटल लाइक ए सैक ऑफ एम्प्टी कैंस इन हिज हेड एंड प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम स्लीपिंग, और सिपाही के शब्द खाली डिब्बों के थैले के समान उसके सिर में बजे और उसकी नींद को रोक दिया। You have a guest, said Fatima as she brought him his tumbler of hot steaming milk next morning. It's Nazab. He stayed the night in the cattle shed. For a moment he was terrified. Okay, आपके यहाँ मेहमान आया है, जो है गेस्ट, यानी कि तुम्हारे यहाँ मेहमान है। और अगली सुबह जब वह गर्म भाप निकलती हुई दूध मलाई लेकर आई तो फातिमा ने कहा, यह नजब है। वह रात को पशुओं के बाड़े में रुका था, ठीक है। एक क्षण भर के लिए वह भयभीत हो गया, यानी कि डर गया था। ए स्मगलर इन द हाउस, द पुलिस प्रॉब्लिंग ऑल अराउंड, ही डिड नॉट इवन नो ऑफ इट। और एक स्मगलर जो है एक घर में घुसा और पुलिस चारों ओर उसको चारों तरफ तलाशती हुई घूम रही थी, और उसे इस बारे में मालूम भी नहीं था, ठीक है, उस बारे में उसको मालूम नहीं था। हिज मीटिंग विद नजब हैड बीन ब्रीफ, द रेंस्ड फेलो हैड ब्रॉट नो तेंदो लीफ, और नजब के साथ उसकी पहली मुलाकात जो है बहुत छोटी रही। दुष्ट कहीं तेंदू पत्ता भी नहीं लेकर आया था। फर्स्ट यू कम अनअनाउंस्ड ड्रैगिंग द पुलिस बिहाइंड यू, एंड देन आई फाइंड यू हैव कम विद नथिंग, ट्रेडिंग विद यू इज गोइंग टू बी डेड लॉस सन विद द कॉप्स योर बैक एंड योर हैंड एम्प्टी। पहली बात तो तुम बिना सूचना पुलिस को अपने पीछे लेकर आए हो, और फिर मैं देख रहा हूँ कि तुम बिना कुछ लाए हो, यानी कि कुछ भी नहीं लेकर आए। बेटा, तुम्हारे साथ सौदा करना बड़ा नुकसान होगा। तुम्हारे पीछे जो है सिपाही लगे हैं और तुम्हारे हाथ बिल्कुल खाली हैं। नजब थॉट द काले साइज वेस्ट क्लॉथ विद इट्स ब्लैक वाइट क्लॉथ्स लुक्ड लाइक ए चेस्ट बोर्ड. He would have to make his moves carefully. He sought the gold bracelet. I have come with the clothes, चाचा जान, and I shall pay in gold. नजम ने सोचा कि काले सफ़ेद चौखाने वाला कमर का कपड़ा शतरंज की बिसात की तरह लगता है, उसे अपने काम सावधानीपूर्ण तरीके से करने होंगे। उसने सोने का एक कंगन दिखाया। मैं लौंग के लिए आया हूँ चाचा जान, और मैं सोने की कीमत चुकाऊँगा, इसके बदले मैं सोना दूँगा। The next 2 days, Kale Saha was busy buying clubs, arranging to get Allah Rakha guest a few miles away by a cowherd. Otherwise, the presence of a strange camel would have let loose a babel of tongues. Najab slept in the cattle shed in the evening and slipped into Fatima's room late at night. और अगले 2 दिन काले शाह लौंग खरीदने में तथा अल्लाह रखा को कुछ मील दूर एक चरवाहा से चरवाने की व्यवस्था करने में व्यस्त रहा, वरना एक अजनबी ऊँट की उपस्थिति से तरह तरह की बातें बनने लग जाती हैं। शाम को नजब जो पशु बाड़ा था वहीं सोया और देर रात तक फातिमा के कमरे में खिसक लिया।
They want me to marry Mahfouz Ali. She told him, she is related to us from my mother's family. The way he stammers, you should hear him. Urchins start mimicking him the moment they set eyes on him. It is just a step removed from being hounded like a madman and pelted with stones. वे चाहते कि मैं महफूज अली से निकाह कर लूँ यानी विवाह कर लूँ। उसने उसे बताया और उसका हमारे साथ हमारी माँ के परिवार से रिश्ता है, वह किस तरह से हकलाता है, तुम्हें उसकी आवाज़ सुननी चाहिए। जैसे ही शैतान लड़कों की नज़रें उस पर पड़ती हैं, वे लड़के उसकी नकल उतारना शुरू कर देते हैं। बस पागलों की तरह एक्साइटेड हो जाते हैं और पत्थर फेंकने की केवल कसर बाकी रह जाती है। Has it never occurred to you to take a ride on Allah Rakha across the run? She had kept silent and silence was assent. It was as simple as that. क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि अल्लाह रेखा पर बैठकर रन के पार निकल जाओ? वह मौन ही रही और मौन का अर्थ था स्वीकृति, और वह उसी तरह की सामान्य बात थी। The first lurch of camel next evening and they were off. He had waited with his camel at the outskirts of the village and she had slipped out after her father had started snoring. अगली शाम को ऊँट एक बड़े झटके के साथ खड़ा हो गया और उस पर नजब जो है बैठकर चल पड़ा। उसने ऊँट के साथ गांव के किनारे उसका इंतज़ार किया, यानी कि गांव का जो किनारा था वहाँ पर उसका इंतज़ार किया, ठीक है। और उसके पिताजी जो है खर्राटे भरने लगे। द मोमेंट वॉज टू बिग फॉर देम एंड दे डिड नॉट स्पीक। इट वॉज ओनली इन पासिंग दैट शी थॉट ऑफ द विलेज शी वॉज लिविंग फॉर गुड। और वह भी घर से निकल गई। उसके लिए एक बहुत बड़ा क्षण था, वह बोले नहीं, ठीक है, यानी कि वो बिल्कुल भी बोले नहीं। केवल वहाँ से गुजरते हुए उसने उस गांव के बारे में सोचा जिसे वह हमेशा के लिए छोड़ रही थी। हमेशा के लिए क्या कर रही थी? छोड़ रही थी। As for quitting one country and entering another, she never gave it a thought. Where did one have the time for Pakistan and Hindustan when one was eloping with one's love and crossing the desert which divided both physically and symbolically the two countries? For her, it meant just a shift in dialect, a smear Kachi added, and a delete of Sindhi पेपर्ड अवे। और जहाँ तक एक देश छोड़कर दूसरे देश में घुसने की अगर बात कही जाए तो उसने इस बात पर भी बिल्कुल भी नहीं सोचा। किसी के पास हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में सोचने का समय नहीं था, जबकि वह अपने प्रेमी के साथ भाग रही थी और उस रेगिस्तान को पार कर रही थी जो भौतिक रूप से और फिजी यानी कि सिंबॉलिक यानी कि सांकेतिक रूप से दोनों देशों में बांटता था। उसके लिए बस तो इतना ही, यानी कि उसके लिए तो बस इसका अर्थ बोली बदलना या कच्ची भाषा जोड़ना, सिंधी कम होना था, केवल इतना ही अंतर था। एंड द कैमल लर्च एंड बम्प्ड ऑनवर्ड्स एंड नजब ड्रॉ हिम हार्ड। बाय द टाइम द रीच्ड सारबेला शी वाज एग्जॉस्टेड एंड फॉल एस्लीप। और ऊँट झटका खाता हुआ चलता हुआ आगे बढ़ता गया और नजब ने उसे तेज़ दौड़ाया। उनके सारबेला पहुँचने तक वह थक गई थी और उसे नींद आ गई थी। She woke up in the afternoon to find the sky overcast. It turned ominous in the evening with the depth upon depth of dark-aged nimbus gathering at the summons of a storm god. Another night they journeyed facing the wind, which hurled the sand in their faces. As they neared Khavda, the thunder started rolling and reverberating across the skies. और दोपहर के बाद जब वो जागी तो आकाश पर बादल छा गए थे। शाम को यह शुभ शगुन हुआ कि तूफान के देवताओं के बुलाने पर काले किनारे वाले गहरे गहरे बारिश के बादल इकट्ठा हो गए। अगले ही रात उन्होंने ऐसी तेज़ हवा का सामना करते हुए यात्रा की जिसने चक्कर खाकर उसकी आंखों में रेत फेंक दी। जब वे खावदा के नज़दीक आए तो पूरे आकाश में गूंजता हुआ तूफान घूमने लगा। 3 times during the night Aftab had opened the door, thinking
his son had come, but it was only the wind knocking against the door. और यह सोचकर कि उसका बेटा आ गया था, आफताब ने रात को 3 बार दरवाज़ा खोला, लेकिन बस केवल हवा के ही दरवाजे से टकराने की आवाज़ आती रही. दिस टाइम द बेंगिंग वॉज परसिस्टेंट. व्हेन ही अनलैस्ड द डोर ही फाउंड अल्लाह रखा साइंग अवे फ्रॉम ए स्ट्रीक ऑफ लाइटिंग. और लेकिन इस बात पर दरवाज़ों का बजना लगातार जारी रहा. जब उसने कुंडी हटाकर दरवाज़ा खोला तो उसने नजब को किसी रोशनी की लकीर से शर्मा कर हटते हुए पाया. Whose isolated drops of rain were falling, kicking up the dust. Aftab still himself, he would not allow any relief, any expression of joy to show on his face. और एक बार एक एक कर वर्षा की बड़ी बड़ी जो बूंदें धूल को उड़ाते हुए गिर रही थी. आफताब ने अपने आप को दृढ़ बना लिया. उसने अपने चेहरे पर खुशी का कोई भी भाव नहीं आने दिया. सन, हैव यू ब्रॉट एनीथिंग? बेटा, क्या तुम अपने साथ कुछ लेकर आए हो? यास, उसने पूछ लिया. एन एज ऑफ आयरन डेलिबरेटली इंट्यूस्ड इनटू वॉइस. और उसने अपने खुद के स्वर में ही कठोरता, यानी कि उसने पूछा और उसके जो शब्द थे उसमें अपने आप ही कठोरता आ गई. यस, सी रिप्लाइड एज ही असर्ड फातिमा इन. और उसने उत्तर दिया जब फातिमा को तेज़ी से आगे बढ़ाया. द रेन स्टॉर्म डाउन एंड स्विफ्ट अवे 3 years ऑफ ड्रॉट. और तूफ़ानी बारिश होने लगी और जिसने 3 वर्षों से सूखे को दूर कर दिया. ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस चैप्टर हैज़ बीन एंडेड एंड आई विल सेंड यू द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सो यू आर टू रिवाइज इट ऑल. थैंक यू.